नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2022 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 14 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, पक्के बाघ अभ्यारण्य या फिर पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व का है। करीब 97% जो यहाँ का ये टाइगर रिजर्व जो है ये जो है फॉरेस्ट कवर इसमें है। ठीक है, और अगर हम एरिया वाइज देखें, ठीक है, एरिया वाइज कौन से टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है? जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता स्थल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, धोलावीरा। धोलावीरा को हाल ही में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है 71। ठीक है, 71। फोर्थ क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, जहां पर मैंग्रोव में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो कौन सा राज्य है? उसका आंसर है डी, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में जो है सबसे ज्यादा जो है मैंग्रोव की वृद्धि देखी गई है। जो अभी हाल ही में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें देखा गया है कि ओडिशा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव ग्रोथ हुई है। उसके बाद जो हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है और उसके बाद जो है वो कर्नाटका में हुई है। और अगर यही हम देखें कि जो लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव एरिया कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में है, फिर उसके बाद जो है गुजरात में है और फिर उसके बाद जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और यहाँ पे अगर हम ये भी बता दें कि जो पूरे जो इंडिया का जो 0.15% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15 एरिया जो है वो मैंग्रोव से जो है वो जो है मैंग्रोव कवर है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, भिवांडी। ठीक है, भिवांडी। तो ये जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और ये जो है विश्व का सबसे पोल्यूटेड प्रदूषित शहर देखा गया है। और इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे वो कौन सा है? वो गाजियाबाद है। इसके बाद हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का सही से मिलान करना है। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको, और वो कहाँ पे हुई थी, उसके प्लेस से जो है यहाँ पे हमें उसको मैच करना है। तो अगर हम देखें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो थी वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ जो है वो कुंडलवन में हुई थी। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, 3, 4, 2 एंड 1। इसके बाद हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा किसने फहराया था? ठीक है, इसका आंसर है ए, कर्नल मलिक ने। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज जो थी उन्होंने बर्मा बॉर्डर को क्रॉस किया था और वो इंडियन सॉइल पे, ठीक है, भारत की जमीन पर जो है 18 मार्च 1944 पर को आए थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है आगे बढ़े थे, वो कोहिमा, इम्फाल, ठीक है, इन सब एरियाज को कवर किया था और 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को पहली बार जो है कर्नल मलिक ने जो है, जो कि बहादुर ग्रुप के थे, उन्होंने भारतीय मेनलैंड पे जो है भारत का झंडा फहराया था। इसके बाद 8th क्वेश्चन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कांग्रेस लीग सहयोग से। राजगोपालाचारी ने जो है एक फॉर्मूला दिया था। कब दिया था? 1944 में दिया था, जिसमें कि उन्होंने जितने भी जो पॉलिटिकल डेडलॉक थे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पाटने के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने जो है अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसको कि सी, राजगोपाली फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इसमें जो है यहाँ पे जिन्ना इसमें चाहते थे कि जो कांग्रेस जो है वो जो है उनका जो मुस्लिम लीग का आइडिया, सॉरी, जो टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया है उसको एक्सेप्ट करे, और राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है उसको जो है गांधी जी ने भी पूरी तरीके से अपनी सहमति दी थी। 9th क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड किसके निष्कर्षों पर आधारित था? ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो था ये किसके निष्कर्षों पर या रिकमेंडेशन पे आधारित था? तो इसका आंसर क्या है, वो है बी, लोथियन समिति पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगस्त 16, 1932 को, ठीक है, यहाँ पे रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है वो उसको जो है डिक्लेयर किया था। इसमें कई सारे जो है अलग अलग क्लासेस थे, उनके लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इसमें व्यवधान था, जैसे कि डिप्रेस क्लासेस हैं, मुस्लिम्स हैं, यूरोपियंस हैं, सिख्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस हैं, और कुछ सीटें जो है मराठा के लिए भी जो है यहाँ पर जो है जो है वहाँ पे रिजर्व की गई थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर लेकर के आया गया था। तो अगर कोई ये कहे कि मतलब कि जो कम्युनल अवार्ड है वो केवल डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस, ये सभी जो है इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो है यहाँ पे प्रोविजन रखा गया था। और ये जो है जो कम्युनल अवार्ड है ये लोथियन कमेटी या फिर लोथियन समिति के रिकमेंडेशन पर ही लेकर के आया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, एजर्शन और रीजन वाला है, और इसमें सबसे पहले क्या है, यंग बंगाल मूवमेंट फेल्ड टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डेरोजियंस लैक्ड सपोर्ट फ्रॉम द मासेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, की जो ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और जो ए की सही व्याख्या आर है। तो यहाँ पे जो यंग बंगाल मूवमेंट था वो बहुत ही लंबे समय तक नहीं चला था, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके पास जो है वहाँ के लोगों के, ठीक है, वहाँ के जो जनता का समर्थन जो था वो नहीं था, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं चल पाया था। 11th क्वेश्चन, इन संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार जो है यहाँ पर उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सत्यशोधक समाज को अगर हम देखें तो ये कब हुआ था, ये 1873 में हुआ था। परमहंस मंडली जो है वो 1849 में स्थापित किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ये 1905 को स्थापित किया गया था, और प्रार्थना समाज जो है ये कब किया गया था, ये 1867 में किया गया था। और तो हम लोग अगर इसका आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा C, 1, 4, 3 एंड 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन, साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि जो साइमन कमीशन था वो 7 लोगों का, उसमें जो है 7 मेंबर्स थे, और यहाँ पे एक भी जो है एक भी ब्लैक मेंबर नहीं था। केवल जो है यहाँ पे जो है भारत के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, जितने भी थे वो सारे ही वाइट मेंबर्स थे, जिसकी वजह से जो है साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन ठीक है, लेकिन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपॉइंट किया था, ताकि वो साइमन कमीशन के साथ जो है वहाँ पे उनके साथ मिलकर काम करें। और अक्टूबर 1928 में B.R. अम्बेडकर जो है उन्होंने जो है कमीशन के सामने अपनी कुछ डिमांड भी रखी थी, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और जो सेंटर में जो है डियार्की का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोविंशियल डियार्की जो है उसको खत्म कर देनी चाहिए। तो उन्होंने जो है कुछ डिमांड्स भी साइमन कमीशन के सामने रखी थी। इसके बाद 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है ये किसके द्वारा जो बनाई गई थी, वो थी सूर्य सेन। ठीक है, बाकी जो हिंदू धर्म सभा है वो चिपका ब्रदर्स के द्वारा जो है लाई गई थी। आर्य बांधव समाज जो है वो बाल गंगाधर तिलक, और आत्मोन्नति समिति जो है वो बिपिन चंद्र गांगुली के द्वारा जो स्थापित की गई थी। इसके बाद 14th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, और हमें देखना है कि उससे कौन कौन से जो है यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी केस से कौन कौन से पर्सन जो है वो एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरठ, ठीक है, मेरठ केस से जो है कौन एसोसिएटेड है, वो है S.A. दांके। कानपुर केस से जो है नलिनी सेनगुप्ता। दिल्ली जो कॉन्स्पिरेसी केस थी उसमें जो है सचिन सान्याल उसमें जो है दोषी पाए गए थे। उन्होंने सचिन सान्याल और राज बिहारी बोस जो थे उन्होंने जो है वहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग को जो है उनको जो है मारने की इसमें जो है कोशिश की थी। ठीक है, मुजफ्फरनगर केस में जो है प्रफुल्ल चाकी को जो है वहाँ पे जो उनको जो है यहाँ पे जो है एक्यूज किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा B,
1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम लोग 15th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें जो उसके मेंबर्स जो थे वो वहाँ पे जो है प्रश्न पूछ सकते थे बजट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर उनको जो है उसके पहले 6 डेज का नोटिस देना होता था, और यहाँ पे जो है वो उसके अगेंस्ट में कोई भी जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद हम लोग 16th क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले क्या है, खोंड रिवोल्ट चक्र बिश्नोई द्वारा स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। भील रिवोल्ट जो है गोविंद गुरु द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। कोया रिवोल्ट जो है टोमास ओरा द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, ये भी सही है। संथल रिवोल्ट जो है ये किसके द्वारा किया गया था? इसकी लीडरशिप किसने की थी? वो थे सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, सिद्धू एंड कान्हू ने किया था, और तीरथ सिंह द्वारा जो है वो खासी रिवोल्ट जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। इसके बाद 17th क्वेश्चन, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो लेकर के आया गया था, जिसमें कि जो है जितने भी चाइल्ड लेबर्स थे, ठीक है, चाइल्ड लेबर्स जितने भी थे उनकी वर्किंग कंडीशन को इसमें रेगुलेट किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 18th क्वेश्चन, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ पर वकालत का अभ्यास कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 124 के 7th क्लॉज में ये दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे इंडियन कोर्ट का कोई भी अगर जज रिटायर हो जाता है तो वो विद इन इंडियन टेरिटरी जो है किसी भी कोर्ट में जो है वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, वे किसी भी अदालत में अभ्यास नहीं कर सकता है। 19th क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 46, 43 और 46 में जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स को जो है वो दिखाया गया है। तो अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो कौन कौन से आर्टिकल उससे एसोसिएटेड है? 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ठीक है, तो ये टोटल जो 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें ही गांधीयन प्रिंसिपल्स को जो है यहाँ पे शो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिलिप्स वर्क के विपरीत है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, स्टैगफ्लेशन। तो क्योंकि यहाँ पर जो है फिलिप्स कर्व जो है वो दिखाता है कि जो इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इनके बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन कौन सी कंडीशन होती है? स्टैगफ्लेशन भी जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाती है, जिसमें कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें इंक्रीज होता है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में, जिसकी वजह से इसको कहा गया है कि स्टैगफ्लेशन जो है वो फिलिप्स कर्व के जो है वो ऑपोजिट होता है। इसके बाद हम लोग 21st क्वेश्चन को देखेंगे, चिरकालिक बेरोजगारी या फिर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए निम्न में से कौन से कारक जो है वो उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसमें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3 जो है यही इसका सही जवाब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फॉल इन डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब जो है ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या चिरकालिक जो बेरोजगारी है उसके जो है कारक नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 22nd क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, जयपुर। ठीक है, सी, जयपुर इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है बी, गुजरात में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो गुजरात में ही जो है इसकी स्थापना की गई है। 24th क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ, जिन्होंने की जो है के सिवान की जगह ली है वहां पर। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो है वो वॉल्केनोज जो है वहाँ पे इरप्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमेशा ही जो पूरा माउंटेन जो है वो ग्लो करता रहता है। वहाँ पे जो लावा निकलता है उसकी वजह से पूरा माउंटेन जो है वो ग्लो करता रहता है। तो इसी की वजह से जो है इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन या फिर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी जो है कहा जाता है।
26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुनामी के कारण जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइड है, अंडर सी वॉल्केनोज है, मेटेओर्स एंड एस्ट्रॉइड्स है, अर्थक्वेक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 27th क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन घुसपैठ भू आकृतियां हैं, ठीक है। घुसपैठ क्या? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब जब भी कोई भी वॉल्केनो फटता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कुछ भू आकृति या फिर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो सतह के ऊपर भी जो बनते हैं और कुछ जो होते हैं वो सतह के नीचे भी बनते हैं। जो सतह के ऊपर बनते हैं उसको हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं, और जो सतह के नीचे जो बनते हैं उनको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है वो कहा जाता है। तो इनमें से जो है वो कौन कौन से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लोपोलिथ्स। हाँ, कैल्डेरा जो होता है ये जो है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। फैकोलिथ जो है ये भी इंट्रूसिव होता है। पैरासाइटिक कोन जो होता है ये एक्सट्रूसिव होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो आंसर क्या हो गया? हमारा बी हो गया, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है हमारा 28th क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, और उससे पहले जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को वहां पे परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। इसके बाद 29th क्वेश्चन, कौन से जो पेयर है ये सही से सुमेलित नहीं है। तो नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट 22 जुलाई 1947 को किया गया था। नेशनल एंथम जो है वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग जो है इसको भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। तो सी वाला जो पेयर है यहाँ पे गलत है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो इतना भी जो सॉन्ग या फिर म्यूजिक से रिलेटेड है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये दोनों जो है एक ही डेट को जो है अडॉप्ट किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम 30th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सोवरेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें प्रियम्बल में जो है 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सेक्युलर था, इंटेग्रिटी था और सोशलिस्ट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग 31st क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है काला सागर की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा मोल्डोवा। तो काला सागर जो है, ब्लैक जो सी है, ये 6 कंट्रीज के साथ अपनी जो है बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। उसमें है रोमानिया, यूक्रेन, टर्की। इसके बाद हम देखेंगे तो है रशिया, ठीक है, रशिया, जॉर्जिया और बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो अपने बॉर्डर जो है वो ब्लैक सी के साथ जो है वो साझा करती है। तो मोल्डोवा जो है इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 32nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? नए राज्यों की स्थापना और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है और इसको भी जो है अमेंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो जब भी अगर हम प्रियम्बल को अमेंड करते हैं तो ये जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स और फोर्थ DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों को जो है स्पेशल मेजॉरिटी से जो है पास किया जाता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी ही केवल चाहिए होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है केवल यहाँ पर सही दिया गया है। 34th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। सबसे पहले क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रिवर पे, बिल्कुल सही है। मूनक कैनाल जो है यमुना पे है। जवाहर सागर डैम जो है वो चंबल नदी पे है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो रिवर कृष्णा पर बनाया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, नागार्जुन सागर बांध। इसके बाद 35th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें दोनों को ही जो है यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आर्टिकल 371A, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया गया है नागालैंड के लिए। आर्टिकल 371C में जो है मणिपुर के लिए दिया गया है। 371H के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है और आर्टिकल 371F में जो है सिक्किम के लिए दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर D, 2, 4, 3 and 1, ठीक है, 2, 4, 3 and 1।
इसके बाद 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 4 वर्णाश्रमों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, जबालो उपनिषद। ठीक है, जबालो उपनिषद में जो है चारों वर्णाश्रम का जो है यहाँ पे जो है का उल्लेख किया गया है, और जो कि 4 जो आश्रम कौन कौन से है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। इसके बाद 37 क्वेश्चन, इस यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें उन दोनों लिस्ट को मैच करना है। वेदा दिया गया है और वो कौन से उसके सब वेदा हैं उससे हमें यहाँ पे मैच करना है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का क्या है? वो है आयुर्वेद। इसके बाद सामवेद का देखें तो वो है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का है यहाँ पर, एक सेकेंड, अथर्ववेद का है यहाँ पे शिल्पवेद, और यजुर्वेद का है धनुर्वेद। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 1 एंड 4। इसके बाद हम देखेंगे 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे डायनेस्टीज दी गई हैं और उसके फाउंडर कौन थे उसे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? कारकोटा डायनेस्टी जो है दुर्लभ वर्धन ने जो है यहाँ पे उसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उत्पल वंश जो है, ठीक है, उसके कौन थे फाउंडर जो थे? वो थे अनंती वर्मन। लोहार राजवंश जो है उसके जो फाउंडर थे वो थे संग्राम राज। ठीक है, संग्राम राज थे। और लेकिन चक डायनेस्टी जो थी वो सुख वर्मा द्वारा जो है वो यहाँ पे उसके फाउंडर नहीं थे। इसके फाउंडर कौन थे? वो थे काजी चक। ठीक है, काजी चक जो थे वो उसके फाउंडर थे। ठीक है, और ये जो है सुख वर्मा जो है, ठीक है, सुख वर्मन जो है ये कारकोटा डायनेस्टी के जो है लास्ट रूलर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, चकवंश, और सुख वर्मा जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। 39 क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, एरन इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, एरन शिलालेख में जो है सबसे पहले जो है सती प्रथा का जो है हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, और ये जो है गुप्ता पीरियड का, ठीक है, गुप्ता पीरियड का जो है ये इंस्क्रिप्शन है। और ये जो है एरन इंस्क्रिप्शन जो है ये किसका है? ये भानुगुप्त का है। ठीक है, ये भानुगुप्त का है, और यहीं से जो है हमें जो है पहली जो सती का फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती जो है यहाँ पर हमें मिलता है, जो कि कब का है? ये 510 BC का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मथुरा भारत में कुषाण की दूसरी राजधानी थी, बिल्कुल सही ये दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो जो कुषाण डायनेस्टी थे उसके फाउंडर कौन थे? वो थे कुजुल कटफिसेस। ठीक है, कुजुल कटफिसेस थे। उसके बाद जो है विम कटफिसेस आए, और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद जो है कनिष्क जो थे वो आए थे। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो कुषाण डायनेस्टी थी उनकी 2 कैपिटल्स थी। ठीक है, पहली क्या थी? पुरुषपुरा थी, जो कि पेशावर में थी, और दूसरी जो इंडिया में थी, ठीक है, जो कि मथुरा में थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कंबोज। ठीक है, कंबोज जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जो टोटल जो है वो 16 महाजनपद हैं, जिसमें से 8 महाजनपद कहाँ पर स्थित हैं? वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, तो वो 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? पांचाल है, वत्स है, छेदी है, मल्ला है, सूरसेन है, काशी है, कौशाला है और कुरु है। ठीक है, कंबोज जो है यहाँ पर स्थित नहीं था। 42nd क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, भारत में, ठीक है, इंडिया में पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है 42nd का? इसका है डी, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो है जो कि जिंद हरियाणा में स्थित है। ठीक है, जिंद हरियाणा में स्थित है। ये भारत में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? रिवर घाघर के किनारे। ठीक है, इसके बाद हम 43rd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित का सही से मिलान करना है। वेटलैंड दिया गया है और स्टेट कौन से स्टेट में अवस्थित है। ठीक है, तो अवस्थित है, तो उसको हमें यहाँ पर जो है मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कबरताल। कबरताल कहाँ पर है? वो बिहार में है। खिजड़िया जो है वो गुजरात में है, और इसके बाद रुद्र सागर लेक जो देखें तो वो त्रिपुरा में है, और कांचली लेक जो है वो पंजाब में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है यहाँ पे डी, 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग 44th क्वेश्चन को देखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ए, विल स्मिथ ने। 45th क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है बी, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है,
इसके बाद हम लोग 46 क्वेश्चन पे आएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पे मिलेट मिशन शुरू किया गया है? इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ओजोन डे है 16 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड राइनो डे है 22 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। और लेकिन वर्ल्ड टाइगर डे जी ये कब होता है? 29 जुलाई को जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, विश्व बाघ दिवस। और 29 सितंबर वाला जो पेयर है ये गलत दिया गया है। 48 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो कितना अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 6.4%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट जो 2020-21 में हुआ था वो कितना हुआ था? करीब 9.2%। ठीक है, और 2021-22 में जो है ये कितना था? ये 6.9% था। और अगले साल के लिए 2022-2023 के लिए कितना एस्टिमेटेड है? वो है 6.4%। इसके बाद हम लोग देखेंगे 49th क्वेश्चन, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, जीएसटी से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से ही सरकार को सबसे ज़्यादा जो है रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो है वो 35% आता है। उसके बाद जो है जीएसटी से आता है जो कि 16% है। उसके बाद जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि 15% है। इनकम टैक्स से भी जो है 15% का जो है गवर्नमेंट का जो है रिवेन्यू आता है। इसके बाद 50th क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? बी, 53% का है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर कितना जो है कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी में? वो 53% करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर कितने करती है? वो 18.8% करती है। इसके बाद 51st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर जो है जब भी इसको जो है प्रेसिडेंट के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी सहमति देने के लिए इसमें बाध्य होता है। फाइनेंशियल बिल जो होता है इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी जो है सहमति दे भी सकता है या फिर जो है वो विथहोल्ड भी कर सकता है अपनी एसेंट, लेकिन जो है उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस से पार्लियामेंट में जो है वो नहीं भेज सकता है। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। इसके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मनी बिल के लिए दो ऑप्शन होते हैं। फाइनेंशियल, एक मिनट फिर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, 51st क्वेश्चन, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधक विधेयक। ठीक है, संशोधन विधेयक। ठीक है, इसके लिए जब भी इसको जो है जब भी पार्लियामेंट द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास किया जाता है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है इस पर जो है अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि उसे अपना जो एसेंट है वो देना ही है। इसके बाद अगर हम मनी बिल की बात करें, ठीक है, मनी बिल जब भी प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी एसेंट दे सकता है या फिर वो उसको बिल को जो है विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन उसे वो रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो नहीं भेज सकता है। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के पास जो है दो ऑप्शन होते हैं। हालांकि जनरली ये देखा गया है कि जो मनी बिल पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि ये उसकी ही रिकमेंडेशन पे जो है ये पूरा बिल लेकर के आया गया होता है। ठीक है, अब यही फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों बिल में जो है प्रेसिडेंट के पास तीनों ऑप्शन होते हैं। वो अपने एसेंट भी दे सकता है, विथहोल्ड भी कर सकता है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। इसके बाद हम लोग 52nd क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है ये वाला फीचर, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन की जितने भी जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होता है ये जो फीचर है ये भी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। 53rd क्वेश्चन, निम्नलिखित नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 53rd का?
53rd का है ए बिहार। ठीक है, बिहार जो है सबसे ज़्यादा जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट है। 54th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो PR श्रीजेश को किया गया है, नीरज चोपड़ा को किया गया है, प्रमोद भगत को किया गया है, लेकिन PV सिंधु को जो है इसमें नहीं स्थान मिला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा C PV सिंधु। इसके बाद 55th क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जो है सबसे पहले जो है इसको जो है तेलंगाना स्टेट द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 56 क्वेश्चन, और 56 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस के बेसिस पे जो है कौन से रेजिडेंस के बेसिस पे जॉब में कहाँ पे कौन से आर्टिकल के तहत जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो इसका आंसर है C 16(3). ठीक है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 के अंतर्गत जो है यहाँ पर रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ सीट जो है रिजर्व की जा सकती हैं। इसके बाद 57th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। B इज द राइट आंसर। ठीक है, B इज द राइट आंसर, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजन के पास किस किस के अंतर्गत है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, ये जो स्पेशली ये जितने भी जो राइट्स होती हैं ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ही होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 58th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 88th अमेंडमेंट एक्ट जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है यहाँ पे इसको 1989 में लेकर के आया गया था, और इसके तहत जो है वोटिंग एज जो है वो 21 साल से घटा के कितनी कर दी गई थी, वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा D। ठीक है, D इज द राइट आंसर। इसके बाद 59 क्वेश्चन, संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें तो वो इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बाई कैमरलिज्म और डिवीजन ऑफ पावर जो है यहाँ पर जो है इसके फेडरल फीचर्स हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। तो अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से, डुअल पॉलिटी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म होती है। इसके बाद 68th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, तो ये है, इसका आंसर है A पालखी वाला। इसके बाद 61st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट रिवर्स इसमें से कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ गंगा जो है ये एंटीसीडेंट रिवर जो है ये यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा A 1 2 3। ठीक है, केवल 1 2 3 जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे सही जवाब है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A 1 2 and 3। ठीक है, जो गंगा जो है ये एंटीसीडेंट रिवर नहीं होती है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले से जो वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो उसमें सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंदस जो है ये सारी की सारी जो है ये एंटीसीडेंट रिवर हैं। और अगर हम एंटीसीडेंट रिवर की बात करें तो वो कौन कौन सी है, तीस्ता है, काली है, अरुण नदी है। ठीक है, जो कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सभी जो है एंटीसीडेंट रिवर ही हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड, सो नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला है, ट्राइब्स दिए गए हैं, रीजन दिए गए हैं, और हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि बिरहोर जनजाति कहाँ पे रहती है, वो रहती है झारखंड में। इसके बाद गद्दी देखें तो हिमाचल प्रदेश में, लेपचा जो है वो कहाँ पे होती हैं, वो पाई जाती हैं सिक्किम में, और राजी जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C 4 1 2 and 3। 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं। ठीक है, अगर हम खरीफ फसलों की बात करें, क्रॉप्स की बात करें
करें तो उसमें से कौन कौन सी हैं, ये है मूंगफली है, रागी है और सोयाबीन है। ठीक है, सरसों जो है, मस्टर्ड जो है, ये खरीफ फसल नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 4। इसके बाद हम देखेंगे 64th क्वेश्चन, काली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। सबसे पहले क्या है, काली मिट्टी में जल धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ये फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, इसमें जो फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है उसकी कमी होती है। ये बेसॉल्टिक चट्टानों के अपक्षय से के कारण जो है बनता है, बिल्कुल सही है। इसमें जुताई की क्षमता होती है, इट हैज सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, इट इज रिच इन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल जो होते हैं ये किस में रिच होते हैं, ये रिच होते हैं एल्यूमिना में, आयरन ऑक्साइड में, लाइम में, पोटेशियम में एंड मैग्नीशियम में। ठीक है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है वो कमी होती है। 65th क्वेश्चन, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है, ये भी सही है। इसका उपयोग जंग रोधी कोटिंग और पेंट में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 66th क्वेश्चन, ठीक है, 66th क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, लखनऊ में। इसके बाद 67th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियल अपरदन भू आकृति का उदाहरण जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ग्लेशियल के कारण जो है बहुत सारे जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है बनते हैं, बहुत सारे जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं। तो उसमें से जो है हमें याद देखना है कि जो है इसमें से जो ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म जो है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, एस्कर। ठीक है, एस्कर जो होते हैं ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें से एक आता है हैंगिंग वैली है, एरिटे है, हॉर्न है, डी जॉर्ड है। ठीक है, डी जॉर्ड है, हॉर्न है, तो ये सब जो है इसके जो है इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68th क्वेश्चन, और वो है कश्मीर घाटी पीठ पंजाल और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है, ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लद्दाख लाइज बिटवीन काराकोरम रेंज एंड जास्कर माउंटेन्स, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी। जो कश्मीर वैली कहाँ पर है, ये पीर पांजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो है यहाँ पर स्थित है। 69 क्वेश्चन, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, रिवर गोदावरी पर। 70th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें वहाँ पे जो है इसको सही से जो है मैच करना है। तो फॉरेस्ट टाइप है, उसके रीजन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो ड्राई डेसिडुअस है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस जो है वो ओडिशा में पाए जाते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और मॉइस्ट एवरग्रीन जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ए इज द राइट आंसर। 71st क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखने कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तर में तेज हवाओं की संकीर्ण पेटी है, नाइट्रो बेल्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जेट धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, गलत। ठीक है, भारतीय मानसून काफी हद तक जेट धाराओं से प्रभावित और नियंत्रित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो जो जितने भी जो मेडिटेरेनियन सी से जो भारत की तरफ जो है जो हवाएं पवनी चलती हैं वो भी जो है एक प्रकार की जेट स्ट्रीम होती हैं। तो ये कौन सी दिशा में बह रही हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट में बह रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। 72nd क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। ठीक है, केवल फर्स्ट और 3, केवल 1 और 3 जो है, इजिप्ट है, अल्जीरिया है, केवल यहीं से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। तो अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल जो है 16 कंट्रीज से जो है पास होता है। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्री है, मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका की जो है अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजर, लिबिया, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा। ठीक है, इन सबसे होकर गुजरता है। और एशिया में जो है इंडिया, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है गुजरती है। 73rd क्वेश्चन, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व क्या है। ठीक है, भूपर्पटी में जो है सबसे प्रचुर तत्व क्या है, इसका आंसर है सी, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद जो है सिलिका पाया जाता है। इसके बाद 74th क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है।
ठीक है, सही से सुमेलित है। तो सबसे पहले क्या है, अल्फा इंडेक्स जो है वो स्पीशी की डाइवर्सिटी को जो है यहाँ पे जो है दिखाती है, एक समुदाय के भीतर प्रजाति विविधता को दिखाती है, बिल्कुल सही है। बीटा इंडेक्स जो है स्थानीय रूप से मौजूद प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को दिखाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है। और गामा इंडेक्स जो है वो जो है किसी लैंडस्केप या फिर परिदृश्य किसी लैंडस्केप की डाइवर्सिटी को दिखाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे तीनों ही युग में जो है वो बिल्कुल सही से सुमेलित हैं। 75वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, सेप्रोफाइट्स या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड में सेप्रोफाइट्स कवक या सूक्ष्म जीव जो सड़ने वाले पदार्थ पर रहते हैं जिनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड साधारण खाद्य श्रृंखला पर आधारित होते हैं और खाद्य जाल फूड वेब को ठीक है समायोजित नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं, ठीक है। तो जितने भी जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अगर हम 3 लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहले जो है इसमें जो है जितने भी जो सेफ्रोफाइट्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकेइंग मैटर, जो भी सड़ने गलने वाले मैटर पे जो पदार्थों पे जो आश्रित होते हैं, ठीक है, उनको जो है इसमें कोई भी जगह नहीं दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन ये है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इसमें केवल फूड चेन्स को ही जो कंसिडर किया जाता है, फूड वेब को, ठीक है, फूड वेब को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, अगर हम इसकी लिमिटेशंस को देखें तो वो क्या होता है कि अगर कोई भी स्पीशी जो है वो 2 या 2 से अधिक ट्रॉफिक लेवल के में का हिस्सा है तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 जो है बहुत बड़े लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। 76 क्वेश्चन, अजैविक घटकों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, भौतिक कारक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के विकास को बनाए रखने हैं और सीमित करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कार्बनिक यौगिक जीवित जीवों के निर्माण खंड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे किसी भी जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो उसको कई तरीके से जो है यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है फिजिकल कंपोनेंट्स की। अगर बात करें फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आते हैं टेम्परेचर है, वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी आ रही है, सनलाइट कितनी है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये जो है यहाँ पे ये जितने भी जो कारक होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जितने भी कारक होते हैं, ये वहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में, उसके ग्रोथ करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड क्या होते हैं, सेकंड होते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ये सब आते हैं। इसके बाद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक के बाद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है निर्माण खंड में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो है एक लिंक बनाने का काम करते हैं। 77 क्वेश्चन, नीचे दी गई विशेषताओं से बायोम की पहचान करें। वृक्षहीन होते हैं, ठीक है, ठंडी और शुष्क जलवायु होती है, लाइकेंस एंड मॉसेस आर कॉमनली फाउंड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा बायोम जो होता है वो ट्रीलेस होते हैं, वहाँ पे 1 मीटर से भी छोटे जो हैं वो ट्री होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड के मौसम में जो है सूखा पड़ता है, वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होता है और रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कॉमन प्लांट्स की अगर हम बात करते होते हैं, लाइकेंस होते हैं, मॉसेस होते हैं, स्लेजेस होते हैं और साल के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्नो कवर्ड होते हैं, ठीक है, बर्फ़ से ढके होते हैं। 78 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री में फंसी कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ट्रैप्ड इन द फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 79 क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो जलीय पारितंत्र में जैव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टे आकार का हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर जो है सही दिया गया है। सेकंड क्या है, जलीय परितंत्र में संख्याओं का पिरामिड जो है सीधा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 1 और 2 जो है वो दोनों ही जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो बायोमास में जो है इसका इन्वर्टेड शेप होता है, ठीक है, इन्वर्टेड शेप होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, तो इनका जो बायोमास होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसके बाद थोड़ी बड़ी मछली आती है और सबसे ऊपर जो है व्हेल्स वगैरह आती हैं, तो उनका बायोमास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें उसका जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात
बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की, ठीक है, तो ये हमेशा अपराइट होगा, ठीक है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो होते हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद होती है छोटी मछलियों की और उसके बाद अंत में होती है वेल्स वगैरह की। वेल्स की संख्या जो है बहुत कम होती है छोटी मछलियों से, और छोटी मछलियों की संख्या कम होती है जितने भी जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनका जो नंबर का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा योगदान करता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, वाटर वेपर, ठीक है, जल वाष्प। जल वाष्प में जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करीब 26% का जो है कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैसेस में। वाटर वेपर जो है वो 60 से 80% तक जो है ग्रीन हाउस गैसेस में जो है कंट्रीब्यूट करती है। यहीं अगर हम मीथेन की बात करें तो ये 4 से 9% का जो है कंट्रीब्यूशन है इसका, और ओजोन का जो है वो 3 to 7% का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद 81st क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज 81st क्वेश्चन, और ये असर्शन रीजन वाला है। असर्शन में दिया गया है एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी कॉजेज थिनिंग ऑफ एग्शेल्स इन सर्टेन बर्ड स्पीशीज, ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ए कि दोनों ही जो है स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, और रीजन जो है वो इस असर्शन को जो है सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो जब डीडीटी जो है, ठीक है, डीडीटी जो है वो जब बर्ड्स के अंदर जब जाता है तो वो उनका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जब भी वो जो है जो उनके अंडे होते हैं उसकी जो शेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से जो है वो जो है हैच ठीक से नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, बर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जो अंडे की जो शेल होती है वो कैल्शियम से ही बनती है, और जब उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसी के कारण जो अंडे की शेल जो होती है वो पतली हो जाती है। इसके बाद 82nd क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो दो लिस्ट दी गई है और इसको हमें जो है यहाँ पे सही से उसका मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है अंशी नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो है कर्नाटका में। रोहला नेशनल पार्क कहाँ है, वो है हिमाचल प्रदेश में। बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, और सिरोही नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3, 2, 4 and 1। इसके बाद 83rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खनिज जल निकायों के यूट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज होता है जब वहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह चले जाते हैं, जिस नदी में बह के चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गल ब्लूम की जो है बहुत ज़्यादा जो है समस्या देखी गई है। एल्गल ब्लूम की वजह से जो है पूरी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है किसी भी एक्वा सिस्टम की, वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से जो है मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इसके सबसे बड़ा कारक कौन से होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 84th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक निकेत की अवधारणा प्रतिपादित की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, जोसेफ ग्रिनेल ने। 85th क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई किस क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो ये है हरीशचंद्र रेंज पे जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके बाद हम देखेंगे 86 क्वेश्चन, यमुना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, ये गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड क्या दिया गया है कि केन नदी इटावा में यमुना से मिलती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट है बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। केन रिवर जो है यमुना में कहाँ से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, वो बांदा पे मिलती है, ठीक है। बांदा में जो है केन और यमुना नदी जो है वो मिलती हैं, और यहाँ पे बेतवा और यमुना नदी कहाँ पे मिलते हैं, वो हमीरपुर पे मिलते हैं। इसके बाद 87 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, तो इसका आंसर है सी, फॉर्मोसा स्ट्रेट, ठीक है, फॉर्मोसा जल डमरू, ठीक है। तो ये जो है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोरिया तो तातर स्ट्रेट की, ठीक है, तातर स्ट्रेट किसको जोड़ता है, ये सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, सी ऑफ ओखोत्स्क को किससे जोड़ता है,
वो जोड़ता है सी ऑफ जापान से, ठीक है, सी ऑफ जापान से जोड़ता है। यहीं अगर हम ल्यूजॉन स्ट्रेट की बात करें, ठीक है, तो ये साउथ चाइना सी को किससे जोड़ता है, ये पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। और यही अगर हम कोरिया स्ट्रेट की बात करें तो ये जो है येलो सी को, ठीक है, येलो सी को सी ऑफ जापान से जो है जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को देखें तो वो है फॉर्मोसा स्ट्रेट। 88th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शीत महासागरीय धारा जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर है 88 का ए, ठीक है, फ्लोरिडा करंट, ठीक है। फ्लोरिडा करंट जो है ये एक ये जो है ये वार्म करंट है अटलांटिक ओशन की, ठीक है। बाकी अगर हम अटलांटिक ओशन के कोल्ड करंट्स की बात करें तो उसमें आता है लैब्राडोर है, इरमिंजर को ही जो है ग्रीनलैंड करंट भी कहा जाता है, कैनरीज है, फॉकलैंड है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, बैंगवेला करंट है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है यहाँ पे जो है कोल्ड करंट है किसकी, अटलांटिक ओशन की। इसके बाद अगर हम वार्म करंट्स की बात करें तो नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और फ्लोरिडा करंट, ठीक है, फ्लोरिडा करंट जो कि अटलांटिक ओशन से ही एसोसिएटेड है। 89th क्वेश्चन, संकोच नदी किसके बीच जो है सीमा बनाती है, ठीक है, संकोच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, तो इसका आंसर है बी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 90th क्वेश्चन, ठीक है। 90th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो धरोई डैम ये कहाँ पर बनाया गया है, ये जो है सबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, सबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि गुजरात में है। बाकी चमेरा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जवाई डैम जो है वो राजस्थान में है और जायकवाड़ी डैम जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 91st क्वेश्चन को देखेंगे, कोशिका के जीवित भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है जो सेल का जो जीवित पार्ट होता है जिसपे कि जो पूरी की पूरी जो लाइफ जो है वो बेस्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद हम देखेंगे 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है मानव शरीर में आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के कारण होता है, वो होता है बी, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी भी कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, हमारी वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। व्हेन ड्राई आइस इज हीटेड इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। तो ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ना आके सीधा ही जो है वो गैस फॉर्म में जो है वो बदल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे 94th क्वेश्चन, दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो है, अगर लाइटेस्ट गैस देखें तो वो कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन। हैवीएस्ट गैस कौन सी है, वो है रेडॉन। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, वो है हीलियम का। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, वो है जेनॉन का। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3, 2, 4 एंड 1। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोड्यूसर गैस ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कोक और कोल इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर गैस हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल जो है यहाँ पे सही दिया गया है। प्रोड्यूसर गैस को अगर हम देखें तो ये किसका मिक्सचर होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा इसी की वजह से जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर कम होती है। इसके बाद हम लोग 26 क्वेश्चन को देखेंगे, पीतल धातु को कैसे निर्मित किया जाता है, ठीक है। ब्रास इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ, पीतल किसका कॉम्पोजिशन है, तो इसका आंसर है कि पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कॉपर निकल और जिंक, ठीक है, इससे मिलकर क्या बनता है, इससे मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। और कॉपर और टिन से मिलकर बनता है क्या, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। इसके बाद 97 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल दिया गया है, उसके और दिए गए हैं, तो हमें उससे जो है यहाँ पे देखना है कि कौन से पेयर जो है सुमेलित नहीं है। कैल्शियम का और जिप्सम है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम का जो है और फेल्सपार है, ये भी सही है। इसके बाद आयरन का जो और है वो है साइड्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। लेड का, ठीक है, लेड का जो है और क्या होता है, लेड का और होता है गलीना, ठीक है। सिनाबार किसका और है, सिनाबार और है मरकरी का, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। लेड और ये जो सिनाबार जो है इसका जो पेयर है ये गलत दिया गया है। 98 क्वेश्चन, यहाँ पे जो है यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें सही से मिलाना है।
तो सबसे पहले क्या है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वर्क की जो है यूनिट होती है जूल। और जो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है वो होती है केल्विन। आंसर हो जाएगा हमारा बी 2, 3, 4 एंड 1। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। सितार जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो है यहाँ पर परिवर्तित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर माइक्रोफोन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो है परिवर्तित करता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है यहाँ पे परिवर्तित करता है। इसके बाद फोटो सेल का भी जो है जो पेयर है ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसके बाद 100th क्वेश्चन जो कि एजर्शन और रीजन वाला है। ग्रेटर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट लेसर वुड बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कथन ये बिल्कुल सही दिया गया है। रीजन इसका क्या दिया गया है कि किसी उपग्रह की कक्षीय गति उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये रीजन जो है वो असर्शन को सही से जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो जो किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो उसके किस पे? रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितना बड़ा रेडियस होगा, ठीक है, अगर रेडियस जितना बड़ा होगा, ठीक है, रेडियस जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड, उस सैटेलाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, और ये जो है मास पे जो है बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये मैटर नहीं करता। अगर किसी भी एक रेडियस पे कई सारे जो है यहाँ पे सैटेलाइट हैं, ठीक है, कई सारे सैटेलाइट हैं, अगर किसी एक रेडियस पे इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है, छोटे बड़े चाहे जितने भी हों, तो यहाँ पे जो है उनकी जो स्पीड जो है वो सेम रहती है। ठीक है, उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी। इसके बाद 101st क्वेश्चन, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके क्षितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, क्षितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है, तो यहाँ पे जो है दोनों ही जो है प्रकार की जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है दोनों ही होती हैं। इसके बाद 102nd क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, डिजीज दिए गए हैं क्रॉप के, और उस क्रॉप्स दिए गए हैं और उनकी डिजीज के साथ जो है उनको मैच करना है। तो यहाँ पे तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या है? वाइट बर्ड। वाइट बर्ड किस में होता है? वो मेज में होता है। कोटर स्पॉट जो होता है वो टर्निप में होता है। माइक्रोसिस जो होता है वो आंवला में होता है। ब्लैक हेड जो है वो पोटैटो में होता है। आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 2 एंड 4, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 103rd क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें देखना है कि फ्रूट है उनके कौन कौन से एडिबल पार्ट होते हैं। ठीक है, उनके एडिबल पार्ट को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। ग्राउंडनट के एडिबल पार्ट को कोटाइलोडॉन्स कहते हैं। ग्रेप्स का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है पेरिकार्प, और पपाया का जो होता है वो होता है मेसोकार्प। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 2 एंड 1। 104th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वो है ए, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो है इसका सही जवाब है। इसको जो है स्पेस एल्गे भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्लोरेला होती है ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोटीन में, आयरन में, ठीक है, प्रोटीन, आयरन और विटामिन में बहुत ही ज़्यादा जो है ये रिच होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और इसमें जो है 50% से भी ज़्यादा जो है वो प्रोटीन होता है। और जो जितने भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, क्लोरेला जो होती है उनको फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो है सभी प्रदान करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जितने भी जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें जो है क्लोरेला जो एल्गे होता है उसको जो है वहाँ पे उगाया जाता है। इसके बाद 105th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले है कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देयर इज एन एटम ऑफ कार्बन इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, गलत है क्योंकि इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम होता है। और थर्ड क्या है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है? ठीक है, ग्रेव ऑफ द रेड ब्लड सेल्स किसे कहा जाता है? उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है सी, लीवर, या फिर इसको हम कहते हैं यकृत। ठीक है, इसको यकृत भी कहा जाता है। इसके बाद 107 क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों के अंदर किसकी उपस्थिति के कारण थक्का नहीं जमता है? ठीक है, ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डी, हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो है ये एक एंटी कोएगुलेंट होता है।
हेपरिन जो है एक एंटी कोएगुलेंट होता है, जिसके कारण जो है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड जो है वो नहीं जमता है। 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का एक कार्य नहीं है? ठीक है, नॉट अ फंक्शन ऑफ फैट्स। प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, बिल्कुल सही है। कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, ये गलत है। शरीर से अत्यधिक ऊष्मा के निष्कासन को रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। चोट से बचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो जो हमारे जो सेल को फॉर्म करने में क्या मदद करती है, वो करती है प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पौधों में कोशिकाओं के विभाजन में सहायक होता है? डिवीजन ऑफ सेल इन द प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन जो है जितने भी जो सेल डिविजन्स होते हैं प्लांट्स में, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 110। ठीक है, 110th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। इसके बाद सेकंड क्या है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है ये फंगस से जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 112th क्वेश्चन, सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है? द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन इज लोकेटेड एट। ठीक है, इसका आंसर है बी, प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही से हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और यहाँ पे कुछ झील दी गई हैं और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, हमें उससे जो है यहाँ पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? अलवर झील जो है वो कौशाम्बी में है, चित्तौरा झील जो है वो बहराइच में है, औंधी ताल कहाँ पे? वाराणसी में है, और देवरिया ताल जो है वो कन्नौज में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा C, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 113th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वो जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? राजघाट डैम जो है वो ललितपुर में है, कान्हा डैम जो है वो मिर्ज़ापुर में है, जसराना कैनाल जो है वो फिरोजाबाद में है, भरौट डैम जो है ये कहाँ पे? सोनभद्र में नहीं, ये भी जो है ललितपुर में है। ठीक है, ये भी ललितपुर में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये जो राजघाट डैम है और भरौट डैम जो है ये दोनों ही ललितपुर में है। ठीक है, और ये दोनों ही जो हैं ये भरौट डैम जो है ये तो जो है जामिनी रिवर पे जो है ये स्थित है, इसको बनाया गया है। और राजघाट डैम को कौन सी? ये बेतवा रिवर पे जो है इसको बनाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो है इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाभान्वित नहीं होगा? इसका आंसर है बी, बाराबंकी। ठीक है, तो अगर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 296.1 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें से बेनिफिट होंगे? वो होगा चित्रकूट होगा। ठीक है, चित्रकूट है, बांदा है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। इसके बाद सो नेक्स्ट है हमारा 115th क्वेश्चन, और वो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें देखने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया इज राजस्थान, गलत, मध्य प्रदेश है। और सेकंड है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज चिली, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही दिया गया है। 116th क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी? उसका आंसर है ए, 427 ग्राम प्रतिदिन। 117th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। यह किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 15 मार्च को। 118th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजनन दर जो है वो सबसे कम है? ठीक है, फर्टिलिटी रेट सबसे कम कहाँ पर है? वो है सिक्किम। ठीक है, सी, सिक्किम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कितना है? 1.1 है। और अगर हम NFHS 5 को देखें, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें रिपोर्ट की गई है कि इंडिया की जो एवरेज फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितनी है? 2.0 है। ठीक है, केरला और तमिलनाडु जो है ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर की फर्टिलिटी रेट जो है वो ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केरला और तमिलनाडु, इसको याद रखना है कि जहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ा है। 119 क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है? इसका आंसर है 119 का बी। ठीक है, 928
9। 120th क्वेश्चन को देखें, हाल ही में ओशियंस 2022 शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 120 का डी, चेन्नई में। ठीक है, डी चेन्नई में किया गया है। इसके बाद 121st क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का एकमात्र जिला जहां गरीबी दर 0 दर्ज की गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है बी, कोट्टयम में। ठीक है, बी कोट्टयम जो कि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है जो पॉवर्टी जो है उसको 0 रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शीत प्रतिक्रिया सैन्य अभ्यास 2022 का शुभारंभ किया है? ठीक है, कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? इसका आंसर है सी, नाटो ने। इसके बाद 123 क्वेश्चन, केसरी सागर मिशन के तहत भारत ने खाद्य सहायता कहाँ पर भेजी है? ठीक है, केसरी सागर मिशन जो है इसको कहाँ पे, किसके साथ जो है हुआ है? इसका आंसर है ए, मोजाम्बिक में। ठीक है, ए मोजाम्बिक में जो है दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने है 500 टन, ठीक है, 500 टन जो है खाद्य सामग्री जो है मोजाम्बिक में भेजी है। 124th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 124 का बी, योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, योगा फॉर वेलबींग। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 125th क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, विलियम जोन्स के बारे में। ठीक है, ही एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी इन 1884, ये गलत है क्योंकि इसको कब बनाया गया था? 1784 में स्थापित किया गया था। सेकेंड, ही ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। और जो एशियाटिक सोसाइटी उस टाइम पे जो है भारत में जो है किसका समय था? वो था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का। इसके बाद हम देखेंगे 126 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, यूनेप। ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सी, केन्या में है। ठीक है, नायरोबी में है। ठीक है, नायरोबी में है, नायरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है, वहाँ पर स्थित है। और यूनेप की जो है, यूनेप की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1972 में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर है डी, वर्ष 2005 में। ठीक है, वर्ष 2005 में RTI एक्ट जो है उसको लेकर के आया गया था। उसके बाद ही जो है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में है जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी स्थापना जो है वर्ष 2005 में ही की गई थी। एनेमोफिलिस का तात्पर्य क्या है? ठीक है, जब वायु के द्वारा जो परागण होता है उसी को जो है एनिमोफिलस कहा जाता है। इसके बाद 129 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सही से सुमेलित नहीं है, हमें वो वाले पेयर देखने हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी फसलों पर कर लगाया जाता है, खराज होता है जो भूमि कर होता है, खम्स होता है जितने भी जो युद्ध में लूटपाट की जाती है उस पर जो कर लगाया जाता है उसको खम्स कहते हैं। और ज़कात जो होता है, ज़कात क्या है? ये जो मुस्लिम्स पर लगाया जाता है ताकि जितने भी नीडी मुस्लिम्स हैं उनकी सहायता की जा सके। ठीक है, तो ज़कात जो है यहाँ पे ये पेयर ठीक से नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद 130th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, लखनऊ में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? वो की गई है लखनऊ में। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी लखनऊ में, और ताकि जितने भी संस्कृत है, पाली है, प्राकृत लैंग्वेज है, या फिर जो अदर लिटरेचर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे संस्कृत संस्थान का जो है यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये केवल संस्कृत लैंग्वेज के लिए नहीं, ये पाली प्राकृत सबके लिए है। 131st क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। ठीक है, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट की गई थी। उसी के बाद से हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 132nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मऊ। ठीक है, तो बिहार के साथ जो है 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना वो बॉर्डर शेयर करते हैं।
वो है महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है और सोनभद्र है। 133rd क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हम उन दोनों का जो है वहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा जो है उसके किनारे जो है बरेली स्थित है, ठीक है, बरेली स्थित है। गोमती के किनारे जो है सुल्तानपुर स्थित है। बेतवा के किनारे जो है वो हमीरपुर स्थित है और राप्ती के किनारे जो है वो बहराइच स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा C 3, 4, 2 and 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 134th क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से जोड़े जो हैं वो यहाँ पे सही से सुमेलित हैं, ठीक है, करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पालास, ठीक है, पालास जो है वो ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में जो है वो थे, ठीक है, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार जो है वो वेस्टर्न इंडिया में थे, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूटास जो थे वो डेक्कन क्षेत्र में थे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है तीनों ही पेयर जो हैं ये एकदम सही दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, ठीक है, ये तीनों ही पेयर जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं, यहाँ पे तीनों ही पेयर जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे 135th क्वेश्चन, ठीक है। 135th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले है कि आलमगीर नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। तबकत ए अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तुसुक ए बाबरी जो है बाबर के द्वारा लिखा गया था। लेकिन हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा D, ठीक है, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है लिखा गया था। 136 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें सही से जो है यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बैटल ऑफ खनवा, ठीक है, बैटल ऑफ खनवा कब हुआ था, 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, 1528 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुआ था और बैटल ऑफ घाघरा जो है वो 1529 में हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 1 and 4, ठीक है। तो ये जो चारों ही युद्ध थे ये किसके द्वारा लड़े गए थे, ये बाबर के द्वारा जो है वो लड़े गए थे। जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ खनवा जो था इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी जो है यहाँ पे बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो है यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और बैटल ऑफ घाघरा जो है यहाँ पे जो है बाबर और अफगान रूलर्स के बीच में जो है लड़ाई हुई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में किसे पीराने पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B, ठीक है, मोहिउद्दीन कादिर जिलानी, ठीक है, मोहिउद्दीन कादिर जिलानी को जो है पीराने पीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कादरी ऑर्डर, जो सूफीज़्म का जो कादरी ऑर्डर जो है उससे जो है यहाँ ये जो है एसोसिएटेड है। इन्हें पीरन ए पीर या फिर पीर ए दास्तगार भी कहा जाता है, पीर ए दास्तगार भी कहा जाता है। इसके बाद 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1, 2, 3 and 4, A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिख के 10 गुरु थे, ठीक है। सिख में जो है 10 गुरुओं का जो है उल्लेख किया गया है। पहले क्या थे, गुरु नानक देव थे, उसके बाद दूसरे गुरु अंगद देव थे, तीसरे थे गुरु अमरदास, फिर थे गुरु रामदास और फिर थे गुरु अर्जन देव, ठीक है। इसके बाद जो है गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और अंत में जो थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो है यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो है रिवेन्यू टैक्स, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया था फर्टिलिटी के आधार पर। जितनी भी जो लैंड की जो उर्वरता है उसके आधार पर जो है उन्होंने सबसे पहले जो है लैंड रेवेन्यू को तय किया था। उन्होंने इसके लिए जो है यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट का भी जो है यहाँ पे उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि कहा जाता था दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, दीवान ए मुस्त खराज जिसको कहा जाता था। इसके बाद हम देखें तो उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की भी शुरुआत की थी और उन्होंने जो है यहाँ पे मार्केट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को लेकर के आए थे ताकि उनकी जो बहुत बड़ी जो आर्मी है उसको जो है वो लोग सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा उन्होंने 2 और कर को जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया था। पहले था घड़ी टैक्स, ठीक है, घड़ी टैक्स जिसमें कि जो जितने भी घर होते थे, जितने भी जो हाउसेस होते थे उन
ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और एक होता था चराई टैक्स, जितने भी जो ग्रेसिंग टैक्स जिसको कहा जाता था, जो भी पशु जिनके पास पशु होते थे वो चराने ले जाते तो उनके ऊपर भी जो है टैक्स लगाया जाता था। 140th क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, ही इंट्रोड्यूस अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान अमीर कोही। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने अपनी राजधानी को देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, ये गलत दिया गया है। उसने तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो है अपनी जो उनकी जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से जो है देवगिरी में जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट इज 141st क्वेश्चन, ट्रोजन शुद्धग्रह क्या है। ठीक है, ट्रोजन शुद्धग्रह वो होते हैं जो कि ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि कॉमन ऑर्बिट जो है वो साझा करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहते हैं। ऐसे क्षुद्रग्रह जो सौर मंडल में एक ग्रह के साथ एक सामान्य कक्ष जो है साझा करते हैं, उसी को जो है हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो है वो कहते हैं। 142nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल जो है जारी किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और इसमें जो है फर्स्ट रैंक किसको दी गई है, वो दी गई है गुजरात को। इसके बाद हम लोग देखेंगे 143rd क्वेश्चन, सेक्रेट पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है। सेक्रेट पोर्टल जो है वो वृद्ध लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने से जो है संबंधित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। 144th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है सी, कंगना रनौत को। 145th क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर है डी, लखनऊ में। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो डी, लखनऊ में किया जा रहा है। इसके बाद 146th क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो वो कहता है कि भारतीय रेलवे के लिए प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है बी, बीना, मध्य प्रदेश में। इसके बाद 147th क्वेश्चन, ठीक है, वो है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को निकालने के लिए भारत के मिशन को क्या नाम दिया गया था। तो इसका आंसर है ए, ऑपरेशन गंगा। 148th क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्या हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वनावरण वाला जिला स्टेट कौन सा है। ठीक है, वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़। यहीं अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसमें है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। 149 क्वेश्चन, इथेनॉल नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर है डी, बिहार। 150th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास जहाँ पर कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। ठीक है, जो कि है उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और बिहार है। ठीक है, तो इन 6 स्टेट में जो है बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन अभी जो है हाल ही में जो है वेस्ट बंगाल ने एक जो है यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है स्थापित करना चाहिए। और वहीं आंध्र प्रदेश ने जो है यहाँ पे जो है बिल पास किया है, जो कि जहाँ पे कि उन्होंने जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटाने के लिए जो है वो बिल लेकर के आए थे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।